दोस्तों नमस्कार। क्या इंडिगो के ऊपर बीजेपी सरकार का कोई भी दबाव नहीं है? अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज इंडिगो को लेकर लगातार खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। लोग परेशान हैं, कई लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई लोग इंडिगो के स्टाफ से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, सरकार इंडिगो के ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रही, क्योंकि करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिगो ने बीजेपी पार्टी को दिए। यहां पर अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए और सरकार को ही बैकफुट पर आना पड़ा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, डीजीसीए ने नए रूल निकाले थे जिसके तहत पायलट और क्रू मेंबर्स को 7 दिन में लगातार 48 आवर्स का रेस्ट देना अनिवार्य था और साथ ही साथ डीजीसीए के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। साफ है, ये डीजीसीए ने नए रूल निकाले थे। इसके बाद कहा जा सकता है पूरा का पूरा इंडिगो जो है वो कोलैप्स करता हुआ दिखाई दिया और लोगों को परेशानी देखने को मिली। हजारों की तादाद में फ्लाइट कैंसिल होते हुए दिखाई दी और जिसका रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें तैरते हुए दिखाई दी और आखिरकार सरकार ने जो नया रूल निकाला था, सरकार को ही बैकफुट पर आना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा अपने नए रूल को। यहां पर समझा जा सकता है जब यह मामला सामने आता हुआ दिखाई दिया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। बताने की कोशिश की कि करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इंडिगो ने सरकार को दिया है या फिर ये कहा जाए बीजेपी पार्टी को दिया है। इस वजह से सरकार दबाव नहीं बना पा रही है इंडिगो के ऊपर। क्या कुछ अखिलेश यादव मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए? इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, अखिलेश यादव गोदी मीडिया पत्रकारों पर भी तंज कसते हुए दिखाई दिए और आखिरकार जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की है अखिलेश यादव ने, कितनी सही है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव मीडिया के सामने क्या कुछ कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिगो वालों से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। बताने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिए गए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, इस वजह से दबाव नहीं बना पा रही। और इसके बाद सीधा सीधा जबकि मीडिया से बात कर रहे थे अखिलेश यादव तो तंज कसते हुए मीडिया के ऊपर ही नजर आए। अक्सर देखने को मिलता है अखिलेश यादव गोदी मीडिया पत्रकारों को लेकर तंज कसते हुए दिखाई देते हैं और यहां पर भी यही देखने को मिला। क्या कुछ कहा गोदी मीडिया पत्रकारों को लेकर अखिलेश यादव ने, पढ़ के बताना चाहूंगा। जैसा कभी कभी हम लोग आपको चिढ़ाते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना। समझा जा सकता है, जिसका दाना उसका गाना, यानी कि जिसकी इंसान खा रहा है या जिसका इंसान खा रहा है उसका गुणगान कर रहा है। गोदी मीडिया पत्रकारों के सामने ये बात कहते हुए, ये तंज कसते हुए नजर आए अखिलेश यादव और इसके बाद सीधा फिर वापस आए इंडिगो के टॉपिक पर। अखिलेश यादव आगे कहते हुए दिखाई दिए, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें यानी कि इंडिगो तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय में, वो कहा जा सकता है इंडिगो नहीं कर पाई। यहां पे आगे कहा जा सकता है अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे थे कि पर्याप्त समय था इंडिगो के पास, चाहती थी तो जो नए रूल सामने आए थे उसे लेकर तैयारी कर सकती थी, लेकिन तैयारी नहीं की गई क्योंकि दोस्तों यहां पर बीजेपी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की और आगे अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई दिए, यही एक एग्जाम्पल है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी है। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा अखिलेश यादव लगातार इंडिगो को लेकर मीडिया के सामने जब बात कर रहे थे तो इस बीच जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की है उसमें कितनी सच्चाई है आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का ये वीडियो आपके स्क्रीन के सामने और मैं चाहूंगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की कि सरकार इंडिगो के ऊपर दबाव नहीं बना पा रही। दोस्तों अगर एयरलाइंस की बात की जाए 63 से लेकर 64% का शेयर खाली इंडिगो के पास है, यानी कि पूरा का पूरा काम जो होता है उसमें 63 से 64% काम अकेले इंडिगो करती है। और अगर सरकार नया रूल लाती तो क्या इंडिगो को पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी, सब कुछ पहले से रेडी नहीं करना चाहिए था? क्या सरकार जब नया रूल लेकर आई थी तो इंडिगो ने उसको इतना ज्यादा हल्के में ले लिया या फिर ये कहा जाए इग्नोर कर दिया कि कोई भी तैयारी नहीं की? अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कितनी ज्यादा सच्ची है जो अखिलेश यादव मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए। कटिंग में आपके सामने लगा देता हूं। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा जो कहता है मार्च 2024 का, बताने की यहां पर यह कोशिश की गई है कि इंडिगोज पार्टनर कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड और साथ ही साथ रिलेटेड इंटर ग्लोब एंटिटीज ने 36 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और साथ ही साथ प्रमोटर राहुल भाटिया ने अकेले 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और टोटल अगर इसको कर लिया जाए तो 56 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं बिटवीन 2019 टू 2023।
जिसमें से 36 करोड़ की बात की जाए तो इसमें 31 करोड़ बीजेपी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है। यह भी डेटा बताने की कोशिश कर रहा है, रिसर्च सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि 36 करोड़ के इंडिगो की पेरेंट कंपनी और रिलेटेड कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से सीधा सीधा 31 करोड़ का बॉन्ड जो है वो बीजेपी पार्टी को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल भाटिया ने 20 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जिसमें से 1 करोड़, यहां पर बहुत ही ज्यादा कम इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया, मात्र 1 करोड़ का। तो टोटल अगर कर लिया जाए तो 32 करोड़ रुपए बीजेपी पार्टी को दिए गए हैं इंडिगो से रिलेटेड अगर बात की जाएगी। और यही वजह है, अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है बीजेपी पार्टी ने, इस वजह से दबाव नहीं बना पा रही है। तो यहां पर अगर बात की जाएगी तो 32 करोड़ लगभग इंडिगो की तरफ से या फिर इंडिगो से रिलेटेड बीजेपी पार्टी को दिए गए हैं। और आज जबकि नए रूल डीजीसीए निकालते हुए दिखाई दी तो पहले से तैयारी इंडिगो की तरफ से नहीं की गई और हजारों लोग परेशान हुए, हजारों फ्लाइट लेट हुई, हजारों फ्लाइट कैंसिल होते हुए दिखाई दी। अब आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, इंडिगो का अगर बात की जाए दोस्तों, एयरलाइंस में शेयर्स जो है वो अराउंड 63 to 64% है। बहुत बड़ा शेयर है ये इंडिगो का। और ऐसे में इंडिगो को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर कोई नया रूल सरकार लेकर आती है, डीजीसीए लेकर आती है, तो उसकी तैयारी पहले से करे, क्योंकि अगर इंडिगो तैयारी नहीं करेगी तो हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। और सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाकर इंडिगो के ऊपर रखे। पहले भी राहुल गांधी का बयान इसे लेकर सामने आता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर राहुल गांधी ने सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बताने की कोशिश की कि इंडिगो का तमाशा इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। यानी कि सरकार जब एक कंपनी या एक इंसान को सब कुछ देना चाहती है या सब कुछ सौंपना चाहती है एक ही इंसान के पास, तो इस वजह से जनता को परेशानी झेलनी पड़ती। राहुल गांधी पहले ट्वीट करके इंडिगो को लेकर जो खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही थी, सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। और अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है बीजेपी पार्टी की तरफ से, इंडिगो ने जो दिया है, उसकी वजह से बीजेपी पार्टी दबाव नहीं बना पा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।